हेलो बच्चों, आज हम लोग लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाम है उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। सबसे पहले हम देखते हैं कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास किसी भी कंपाउंड का हम कैसे निकालते हैं। तो याद रखिएगा, इधर हमारे पास जो लिखा है इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और जो इसके राइट हैंड पे लिखा है इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। 1 से लेकर 20 तक हमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद होने चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से हम मास से मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो जरा समझिए, हमारे पास है यहाँ H2। तो सबसे पहले हम इस 2 को लिखेंगे और इन 2 का साइन लगाएंगे। हाइड्रोजन का जो मास था हमारे पास वो था 1। अगर हम हाइड्रोजन का मास भूलते हैं तो हम यहां से भी चेक कर सकते हैं कि यहां से हमारे पास जो मास है किसी भी एलिमेंट का वो हम यहां से उठा सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मास हमारे पास कितना है? हाइड्रोजन का मास है 1, तो 1 लिख दिया, प्लस का साइन लगाएंगे और अब हम लिखेंगे ऑक्सीजन का मास। तो ऑक्सीजन का मास है 16। ठीक है, यहां लिखा हुआ है 16, तो हम यहां करेंगे 2 प्लस 16, आंसर हो गया हमारे पास 18। ठीक है, अब हम देखते हैं CH4 का। तो CH4 के लिए एटॉमिक मास हम लिखेंगे पहले कार्बन का। तो कार्बन का एटॉमिक मास है 12, तो 12 लिखा, पहले प्लस का साइन लगाया। 4 हैं, हाइड्रोजन 4 है हमारे पास, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से। ठीक है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 1, तो ये हो गया हमारे पास 12 प्लस 4, तो आंसर हो गया हमारे पास 16। ये हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा मुझे कि इसका मास कितना आया आप लोगों का मॉलिक्यूलर मास इस टेबल से। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। मान लीजिए हमें निकालना होगा NH3 का, मतलब नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। तो सबसे पहले हमने मास लिखा हाइड्रोजन का, उसके बाद लिखेंगे नाइट्रोजन का, उसके बाद 3 इंटू 16 करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास 15 प्लस 48। तो इनको प्लस करने पर हमारा आंसर आएगा 63। याद रखिएगा, AMU इसका यूनिट होता है, AMU एटॉमिक मास यूनिट, और एटॉमिक मास यूनिट को हम सिर्फ U से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास के लिए हम यूनिट निकालेंगे ये। ठीक, अब मान लीजिए हमें निकालना है इसका, काफी इंपॉर्टेंट है, जरा समझिए। 2 इंटू 23 लिखेंगे पहले, प्लस का साइन लगाते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, प्लस 3 इंटू 16 लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है जरा समझिए, उसके बाद करना है यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे और ये 10 लिखेंगे पहले, उसके बाद ब्रैकेट करके इसका मास लगाना पड़ेगा। याद रखिएगा, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस ही करना पड़ेगा। तो हमारे पास हो गया 2 इंटू 1 प्लस 16, मतलब H2O का हम ऐड कर देंगे, पहले यहाँ ऐड करेंगे और इसको करेंगे 10 इंटू 18, ये हो जाएगा हमारे पास 180। ठीक है, आप लोगों को एक मास निकाल के दिखाना है। मुझे बताइएगा मैग्नीशियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। अगर आप लोगों को बेसिक से वीडियो नहीं आती है, बेसिक से अगर आप लोगों को केमिस्ट्री नहीं आती, तो वीडियो आप लोग पहले बेसिक वाली देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। थैंक यू।